Hello friends, welcome to the new lecture of programming for problem solving, that is PPS। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे यानी मॉड्यूल 6 में फंक्शन। तो फंक्शन का ये चौथा लेक्चर है। हम लोग पिछले तीन लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे फंक्शन का बेसिक चीज। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT आश्रम धनबाद। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कितना टाइप होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन को डिफाइन किया गया वो दो टाइप्स का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो पहला आपका है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, और दूसरा आपका है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए लाइब्रेरी फंक्शन क्या है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वो फंक्शन जो पहले से ही, ठीक है, इसको हम लोग इनबिल्ट फंक्शन भी कह सकते हैं। इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से प्रोग्राम में कंप्यूटर में डिफाइन है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पहले से डिफाइन है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? द बिल्ट इन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, जो कि पहले से डिफाइन, बिल्ड किया हुआ पहले से। द बिल्ट इन फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नन एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ये फंक्शन जो डिफाइन किया वो हेडर फाइल्स में डिफाइन होता है। द डेफिनेशन of these function are present inside the respective header files। तो हेडर फाइल्स में आपका ये सब क्या होता है? आपका डिफाइन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा एग्जांपल देख, जैसे हम आपका है जैसे हैज इंक्लूड, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसमें आपका क्या क्या डिफाइन है? इसमें आपका है प्रिंटफ फंक्शन, ये पहले से डिफाइंड है। स्कैनफ फंक्शन हो गया, स्कैनफ फंक्शन ये इसमें डिफाइंड है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे हैज इंक्लूड, ठीक है, मैथ डॉट एच। ठीक है, मैथ डॉट एच इसमें आपका क्या है? इसमें आपका स्क्वायर डिफाइंड है, ठीक है, स्क्वायर रूट डिफाइंड है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस टाइप का लिखा जाता है। ये होता है कि आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन आता है तो एक कुछ और इसमें पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो होता है इस पर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं हम लोग। लाइब्रेरी फंक्शन in C language are inbuilt function which are grouped together and placed in a common place called library। ठीक है, लाइब्रेरी में प्लेस होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या, मैथ का जितना भी टाइप का फंक्शन है वो मैथ के हेडर फाइल में रहेगा। प्रिंटफ, स्कैनफ, पुट, ये सब कहाँ रहेगा? आपका स्टूडियो में। जैसे स्ट्रिंग का भी हम लोग पढ़े थे, स्ट्रिंग में, ठीक है, हज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच है, इसमें क्या था आपका? str कैट हो गया, ठीक है, str कॉपी हो गया, cpy, ठीक है, इस टाइप का था ना फंक्शन। str len हो गया, ये सब क्या था? आपका स्ट्रिंग का हेडर फाइल है, उसमें आपका डिफाइन है। तो इस टाइप का फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन एक आता है, क्या हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं? जो आपका जो होता है लाइब्रेरी फंक्शन, क्या हम खुद से लाइब्रेरी फंक्शन बना सकते हैं? ठीक है, ठीक, अपना खुद का फंक्शन हम बना सकते हैं। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, वी कैन
we can create our own फंक्शन, हम अपना क्रिएट ऑन फंक्शन बना सकते हैं, उसको हम लाइब्रेरी में रख सकते हैं. वी कैन क्रिएट आवर ऑन फंक्शन एंड देन वी इंक्लूड इन द सी लाइब्रेरी. ठीक है, तो हम अपना फंक्शन बना के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सी लाइब्रेरी में रख सकते हैं. ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट आपका क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन. दूसरा आपका हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड क्या होता है, यूजर खुद से डिफाइन करता है, अपना फंक्शन लिखता है. इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट that perform a specific टास्क और जॉब. जो कोई स्पेसिफिक टास्क को जॉब को करने के लिए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, वही होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. जैसे हम लोग किसका लिखे थे, सम का लिखे. अभी जितना प्रोग्राम लिखे हुए वो सब क्या था, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, यूजर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज can define a function based on their own requirement. अपना जरूरी के अनुसार अपना अनुसार क्या करता फंक्शन बना सकता है. जैसे ऐड करना था तो ऐड के लिए फंक्शन बनाए, स्क्वायर करना था स्क्वायर के लिए फंक्शन बनाए, क्यूब करना था तो क्यूब के लिए बनाए थे. ठीक है, वही होता है आपका दीज आर यूजर डिफाइंड फंक्शन. जैसे एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो जैसे आपका था वाइड स्क्वायर. ठीक है, इंट ए ये हो गया, या फिर हम लोग लिख सकते थे इंट सम ए कॉमा बी. ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, ये सब फंक्शन यूजर डिफाइन, यूजर खुद से अपने से फंक्शन को लिख रहा है. ठीक है, तो ये था आपका टाइप ऑफ फंक्शन, दो टाइप का था. ठीक, अब एक टर्म था आपका, यूज तो हम कर ले लेकिन उसका डिफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं. मेथड्स फॉर पैरामीटर पासिंग टू फंक्शन में जो पैरामीटर को किस तरीके से पास करते हैं, पैरामीटर को जो हम बुलाते हैं वो किस तरीके से बुलाते हैं. अभी तक जितना भी प्रोग्राम हम लिखे थे उसमें क्या किए हुए थे, फंक्शन में कॉल किए थे, कॉल फंक्शन. और यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर दो फंक्शन एक होता है, एक आपका जो फंक्शन होता है टाइप, वो एक होता है आपका कॉल फंक्शन, एक होता है आपका कॉलिंग फंक्शन. कॉल फंक्शन क्या हुआ, जिसको हम बुला रहे हैं. ठीक है, जिसको हम लोग बुला रहे हैं, कॉल्ड कर रहे हैं. कॉल फंक्शन क्या हुआ, जिसको हम लोग बुला रहे हैं. ठीक है, ये क्या होता है कॉल, जिसको हम बुला रहे हैं. कॉलिंग क्या है, जो बुला रहा है. ठीक है, तो जिसको यानी यहाँ क्या है, कॉल मतलब जिसको हम लोग बुला रहे हैं. ठीक है, और कॉलिंग क्या, जो बुला रहा है. ठीक है, ये होता है कॉल फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन. ठीक है, तो जैसे आप लोग प्रोग्राम लिखे थे, सम का प्रोग्राम लिखे हुए थे. ठीक, तो वहां पर हम लोग क्या किए थे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं. आपका प्रोग्राम का था एग्जांपल से जैसे यहीं पर यही प्रोग्राम लेते हैं. ठीक है, तो ये जो फंक्शन यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा है. ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये क्या कर रहा है, ये कॉलिंग कर रहा है, कॉलिंग फंक्शन. ये क्या होगा आपका कॉलिंग फंक्शन, ये बुला रहा है किसको, स्क्वायर ए को बुला रहा है. किसको बुला रहा है, स्क्वायर ए को. किसको बुला रहा है, स्क्वायर ए. तो ये स्क्वायर ए को बुला रहा है, तो ये इसको बुला रहा है, ये होता है आपका कॉल्ड फंक्शन, इसी को बुलाया जा रहा है कॉल्ड फंक्शन. ये क्या होगा कॉल्ड फंक्शन, और ये क्या होगा आपका कॉलिंग फंक्शन, ये बुला रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ जो बुला रहा है यहाँ पर, तो ये आर्गुमेंट के थ्रू बुला रहा है, आर्गुमेंट दे के बुला रहा है, और कहीं क्या होता है बिना आर्गुमेंट दे के बुलाता है. ठीक है, दो. ठीक, तो यही चीज पे आपका डिफाइन किया गया है. अगर ये जो कॉलिंग फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन होता है, कॉल्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन समझ गए, जो बुला रहा है वो क्या होता है आपका कॉलिंग फंक्शन, और जिसको बुलाया जाता है वो क्या होता है आपका कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, तो मेथड यहाँ होता है, तो ढेर सा मेथड पैरामीटर को बुलाने का, पैरामीटर के साथ जाने का. तो वो चीज देखते हैं, देयर आर सेवरल methods through which the argument data can be passed to
एंड फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन से हम लोग पास करें कुछ डाटा को, ठीक है। तो देयर आर सेवरल मेथड, ढेर सारा मेथड है जो कि आपको पास करता है आर्गुमेंट को पास, जो आर्गुमेंट को पास करने उसके पास करने का ढेर सारा मेथड है। एक क्या होता है मेथड, आप वैल्यू डायरेक्ट दे देता है, ठीक है, और एक होता है आप उसका एड्रेस देते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका द एक्चुअल parameter, the actual parameter are the parameter that are specified in। अब यहाँ एक्चुअल पैरामीटर क्या, एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर जो कि आपका कॉलिंग फंक्शन में डिफाइन होता है। कॉलिंग फंक्शन आपका डिफाइन होता है, वो क्या होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर, और एक आता है फॉर्मल पैरामीटर। द फॉर्मल parameter is the parameter are declared at the call function। जो कि कॉल फंक्शन में जो आपका जो पैरामीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो कॉलिंग पैरामीटर समझ में आ गया, और एक एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है जो कॉलिंग फंक्शन में लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो होता है एक्चुअल पैरामीटर। और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है जो कि कॉल फंक्शन में लिखा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर। जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर लिखा गया इंट सम के लिए, सम के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो राइट अ सी प्रोग्राम टू सम टू नंबर, तो क्या आ जाएगा, हज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कोनियो डॉट एच, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं हम लोग इंट सम ए कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया वाइड मैन, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पास करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग इंट एम, ये जो दो वैल्यू हो जाएगा इंट एम और एम कोमा एन, ठीक है। तो दो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, एम का वैल्यू आपका हो गया क्या 6 और एन का वैल्यू 7, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना, पास करना है, तो पास करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक और ले लेते हैं एल, ठीक है, ये कॉमा है, तो हो जाएगा यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा क्या, सम ऑफ यहाँ 6 और 7, 7 जाएगा 6,7, ठीक है। यहाँ पर एम और एन का वैल्यू, ठीक, यहाँ एम ही लिख देते हैं, एम और एन, यहाँ वैल्यू नहीं एम और एन लिख दिए, यहाँ एम चला जाएगा एन चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट द सम इज % d, ठीक है, यहाँ एल हो जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, हम तो समझाने के लिए बस उसको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया। यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन, ये आपका कॉलिंग फंक्शन, ये क्या आपका कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ कॉल कर रहे हैं, कॉल किसको कर रहे हैं, सम, यहाँ क्या होता है इंट, और यहाँ होगा इंट ए और इंट बी, ठीक। और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इंट सी मान लेते हैं, इंट सी, और यहाँ पर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ रिटर्न कर देना आपको क्या, रिटर्न सी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉल्ड फंक्शन, ये आपका क्या होगा, कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका जो ये फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो ये है दो पैरामीटर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये एक्चुअल, ये क्या एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और ये जो दो पैरामीटर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, एम और एन का वैल्यू पास कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। ये क्या कॉल बाय वैल्यू, ये सब एग्जांपल हम जितना भी अभी तक प्रोग्राम इसका पॉइंटर कहता है फंक्शन का प्रोग्राम किया, वो सब हम लोग किससे क्या कॉल किया, कॉल बाय वैल्यू किए, ठीक है। एक दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस क्या है, एड्रेस देते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, वो सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे, तो वहाँ वो चीज करेंगे, तो वहाँ हम लोग डिफरेंस देखेंगे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, और कॉल बाय रेफरेंस किसे बोला जाता है, ठीक है। तो बस अभी हमें जाना था कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड by which argument passed by the function functions passed होता है। पहला होता है आपका कॉल बाय वैल्यू,
कॉल बाय वैल्यू। एग्जाम्पल में जैसे आप अभी तक कोई भी पढ़ रहे थे, स्क्वायर ऑफ ए, सम ऑफ ए कोमा बी, ये सब क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, इसमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये सब वैल्यू है। दूसरा आपका है कॉल बाय रेफरेंस, या इसको कॉल बाय एड्रेस बोला जाता है, कॉल बाय एड्रेस। ठीक है, इसका एग्जांपल इसमें क्या पास हुआ एग्जांपल में, तो यहाँ स्क्वायर, ठीक है, ए का एड्रेस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका सम एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें हेल्प जो आपको होगा एड्रेस जहाँ यूज करनी, इसका हेल्प जो कहाँ करेंगे, पॉइंटर में। जब पॉइंटर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो पॉइंटर तो उसमें ये चीज हम पढ़ेंगे, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और कॉल बाय एड्रेस क्या होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें जानना है। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, उसका एग्जांपल साथ बताना। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले किसमें, पॉइंटर में। जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज को हम अच्छे से करेंगे। तो यह था बेसिक आपका फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कुछ देते हैं, ये क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन आप करिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन देता है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड सम multiplication, subtraction, division, ठीक है, इसके बाद मॉडुलस ऑफ गिवन टू नंबर बाय यूजिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको लिखिए और इसको आपको भेजना है। यहाँ क्या करना, सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस करना आपका दो संख्या का, और उसका फंक्शन की हेल्प से लिखना है। ठीक है, और इसको आपको लिख के आपको हमें भेजना है। ठीक है, तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिकर्सन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिकर्सन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो भी हम लोग पढ़े उस चीज को अच्छे से रिवाइज करिए, बेसिक क्वेश्चन बनाइए, तब रिकर्सन का भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब फिर हम लोग आगे का मॉडुलस देखेंगे, मॉड्यूल देखेंगे। ओके, थैंक यू।